चलें स्टार्ट करते हैं। आज हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे पास। एक सोशल यूनिट पीपल का, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यहाँ पे सारे पीपल एक सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, मेरे फिर ऊपर हेड आ जाते हैं सर साथ, फिर डीन आ जाते हैं, फिर वीसी आ जाता है। तो एक सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज्ड टू मीट अ नीड और टू परस्यू कलेक्टिव गोल्स ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस। हम सब पीपल, हम सब लोग जो हैं, हमारा एक यूनिट है जो कि एक स्ट्रक्चर्ड यूनिट है। यहाँ हम सारे इकट्ठे होके यानी कलेक्टिव गोल के पीछे काम कर रहे हैं, यानी उसको पूरा करने के लिए। गोल क्या है अब हमारा? अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, जाहिर सी बात है हर साल हमारे पास बच्चे आते हैं, इनको पढ़ाना, इनको डिग्री देना, ठीक है, ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस, मतलब खत्म नहीं हो जाता हमारा, ये चलता रहता है गोल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे पीटीसीएल की कंपनी है, उसमें भी ऐसे ही लोग होंगे जो इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं किसी एक गोल के पीछे, और वो गोल खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यू है उनका, ठीक है। इस एरिया के अंदर नेटवर्क लगाना है, उस एरिया के अंदर नेटवर्क लगाना है, इस तरह से। इसी तरह से हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हैं और वो कलेक्टिव गोल के पीछे काम कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यूइंग बेसिस पे है। नई विंडोज लॉन्च करना, नए सॉफ्टवेयर्स लॉन्च करना, तो ये आपके पास क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन। Why do we need an organization structure? हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत होती है? All organizations have management structure to determine the relationship between the function and position and subdivides and delegate roles, responsibility and authority. एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग हैं, उन लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए, अथॉरिटीज का पता होने चाहिए। इसके लिए हमें जो है ना स्ट्रक्चर की जरूरत है। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्ट्रक्चर यही होता है ना, जैसे वीसी है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डीन है उसकी अपनी। अब वीसी का डीन से क्या रिलेशनशिप है, ये डिटरमिन, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है। इसी तरह से इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, इसी तरह से टीचर्स हैं, टीचर्स के रोल उन्हें पता है। इसी तरह से एडमिशन इंचार्ज, उसका क्या रोल है? पूरे एडमिशन को मैनेज करना, ठीक है, नए स्टूडेंट्स को आए उन्हें गाइड करना। इसी तरह से स्टूडेंट्स, उनके क्या रोल्स हैं? फिर स्टूडेंट्स के अंदर भी डिफरेंट सोसाइटीज आ जाती है ना, इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटीज के मेंबर हैं, उनका क्या रोल है? जब इवेंट आए तो फिर काम करना है उन्होंने। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत इसलिए होती है ताकि जो डिफरेंट पीपल्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उन्हें बताई जा सकें और वो करें अपने रोल्स के मुताबिक। अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं पता होंगी, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो क्या होगा? वो कितना अजीब सा काम हो जाएगा। किसी बंदे को पता नहीं मैंने क्या काम करना, और कोई बंदा किसी दूसरे का काम कर रहा होगा और दो बंदे डुप्लीकेट काम कर रहे होंगे। तो ये तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर मैनेजमेंट नहीं रहेगी ना चीजों की। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट रखनी है तो आपको लाजमी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे इस तरह से, ये नीचे, ठीक है। अब ये जो मेरा सुबह से इशू कर रहा है, ये साइन ये यहाँ से रिमूव नहीं हो पा रहा, इसको रीस्टार्ट करूंगी तो ये जाएगा। It is a framework within which an organization arranges its line of authorities and communication and allocates rights and duties. Organization structure क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें हमें बताया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे होनी है, राइट्स और ड्यूटीज कैसे असाइन होती हैं। अब देखिए ना, आपने कोई वीसी को कोई बात कहनी है तो एक पूरा प्रॉपर वे है उसका। आप एप्लीकेशन लिखें, आपका इंचार्ज को दें, इंचार्ज आपका आगे देता है, ठीक है। फिर वो आगे जाती, जैसे अब HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आई थी, आप यहाँ से पहले नॉमिनेशन हुई, आप लोगों ने फॉर्म जमा करवाए, किसको? अपने टीचर को,
उन्होंने चेक किया, उन्होंने फिर सर साथ के साइन करवाए, फिर वो इस तरह से आगे डीन के पास गए, फिर वो पर्सन के पास गए, फिर वो HEC के पास गए, इस तरह से मतलब एक प्रॉपर वे है काम करने का। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी इस यही है कि आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक फ्रेमवर्क है, आप अरेंज करें लाइन ऑफ अथॉरिटीज कि किस किस पर्सन के क्या राइट्स हैं और क्या उसकी ड्यूटीज हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्या क्या टाइप्स हैं? 4 टाइप्स है इसकी। टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फ्लैट, वर्चुअल, बाउंड्रीलेस। ठीक है, 4 टाइप्स कौन सी है? टॉल, फ्लैट, वर्चुअल एंड बाउंड्रीलेस। टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, और कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हायरार्की है उसे कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितना टॉल है। प्रेसिडेंट्स है, उनके नीचे वाइस प्रेसिडेंट है, उनके नीचे अकाउंट है। ठीक है, ये 2 डिपार्टमेंट्स का दिखाया गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट, फिर फाइनेंस के आ जाते हैं, उसके नीचे अकाउंट है, ट्रेजरी है, फिर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। ये देखें ये इतने मतलब काफी लंबा स्ट्रक्चर, ये यहाँ से स्टाफ डेवलपमेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग है, फिर सिस्टम इंजीनियर है, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये वो सारे। ठीक है, तो ये एक टॉल हायरार्की स्ट्रक्चर। ठीक है, टॉल हायरार्की स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। मतलब जिसमें पहले आपके पास जैसे VC है, फिर डीन है, फिर इंचार्जेस हैं, फिर टीचर्स हैं, फिर स्टूडेंट हैं, तो ये भी एक टॉल हायरार्की स्ट्रक्चर है। ठीक है, टॉल हायरार्की स्ट्रक्चर ये बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर कम्युनिकेशन एक एंड से दूसरे एंड पे जाते हुए टाइम लग जाता है काफी। In its simpler form, a tall structure result is one or large chain of command similar to the military. जैसे मिलिट्री में होता है, फौज में हमारे, फौज में भी हमारे बड़ा टॉल स्ट्रक्चर होता है ना। पहले पता नहीं क्या 20 अब मुझे तो मिलिट्री का इतना आइडिया नहीं है। उसमें ब्रिगेडियर होते हैं, पता नहीं कर्नल होते हैं, फिर जनरल होते हैं, कैप्टन होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, इस तरह से मतलब वो भी बड़ा टॉल है कि आप सबसे पहले यहाँ से आते हैं, आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट आता है, फिर कैप्टन बनता है, फिर कर्नल, जनरल, इस तरह से जो है ना ब्रिगेडियर, उनका भी कितना टॉल हायरार्की स्ट्रक्चर है, वो बड़ा कम्प्लेक्स हो कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये है। As an organization grow, the number of management level increase and the structure grows taller and taller. एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम सर। अब स्टार्ट। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? अब हो रही है मेरा ख्याल है। यस मैम, अब हो रही है। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर क्या है? जिसमें मैनेजमेंट लेवल कम होता है। ठीक है, अब मैंने फौज का तो आपको बताया ना कि जिसमें लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर कर्नल, फिर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, तो बड़ा लंबा मैनेजमेंट हायरार्की है जिसमें हायरार्की लेवल कम हो। ठीक है, जैसे आमतौर पे जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर होता है, जैसे बैंक में देख लें, एक बैंक मैनेजर हो जाता है, उनके नीचे कुछ मैनेजर होते हैं और उनकी आगे टीम होती है। तो ये बड़ा छोटा सा जो है ना वो फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया, कोई बहुत बड़ा नहीं होता ये। ठीक है, जैसे स्कूल्स में देख लें, एक प्रिंसिपल होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल होती है, और वाइस प्रिंसिपल के नीचे फिर टीचर्स होती हैं, फिर टीचर्स के नीचे स्टूडेंट आ जाते हैं। तो ये भी एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ये fewer management levels with each level controlling a broad area of groups। ठीक है, उसमें लोग ज्यादा थे, मैनेजमेंट लेवल ज्यादा थे, और सबके पास थोड़े थोड़े एरियाज थे जिनको उन्होंने चेक करना था। यहाँ पे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लेवल कम है और सबके अंडर जो है वो ज्यादा लोग आ रहे हैं जिनको उन्होंने कंट्रोल करना होता है। ठीक है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयज रेदर देन एडहरिंग टू द चेन ऑफ द कमांड्स। ये लोग फोकस करते हैं कि हम जो है वो एम्प्लॉयज को ज्यादा राइट्स दें, बजाय ये कि हम अथॉरिटीज की लाइन लगा दें कि पहले आपने इससे मिलना है, फिर इससे मिलना है, फिर इससे, फिर इससे। तो ये उस तरह से मतलब इनका फोकस नहीं होता कि हम जो है वो मैनेजर्स कम लोगों को बनाएं, ज्यादा लोग जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए होने चाहिए। वर्क by encouraging autonomy and self direction, flat structure attempt to tap employment creative talented and solve problems by collaboration।
ठीक है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ग्रुप्स कम होते हैं, तो ये इनकरेज करती है कि आप जो है ना वो खुद से डिसीजंस ले सकें। अब देखें, जिसमें मैनेजमेंट लेवल ज़्यादा है उसमें डिसीजन जो एबिलिटी है या डिसीजन पावर है वो भी कम होती है। सेकंड लेफ्टिनेंट, जो लेफ्टिनेंट है उसने सेकंड लेफ्टिनेंट से पूछ के काम करना है, ठीक है, उसने आगे कैप्टन से पूछ के करना है, उसने आगे उससे पूछना है। तो ये इसमें इनमें भी डिसीजन एबिलिटी तो होती है, लेकिन इनके पास डिसीजन करने के राइट्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट जो है, इसके अंदर फिर एम्प्लॉयज जो हैं वो मतलब खुद से अपनी कोलैबोरेशन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉलर ग्रुप्स हैं, मैनेजमेंट लेवल्स कम हैं, इन्हें पूछने के लिए भी वाइस प्रिंसिपल से पूछना पड़ेगा या प्रिंसिपल से, ठीक है। एक टॉल चेन नहीं है कि जहां से मैसेज जो है वो कन्वे करना पड़ेगा। उसमें कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है, इसमें कम्युनिकेशन गैप भी इस तरह से नहीं होता, ठीक है। उसमें हमें एक मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए वो इतने ज्यादा लोगों से गुजर के जाएगा, अगर वो जो है ना वो अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए। यहाँ अथॉरिटी इटसेल्फ ही आपकी मैनेजमेंट टीम में आ गई है, तो आपको मैसेज कन्वे करना या कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो जाती है। जैसे ये देखें, अब वहां पे देखें कितनी टॉल हरारेकी थी, ये सारे आपके मैनेजर्स हैं, इसके नीचे आपकी टीम्स आती हैं, और ये आपके सारे जो है ना वो, ये देखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव, ये आगे उनके ऑफिसर्स आगे, बस, ठीक है, इतनी इनकी आगे टीम्स होंगी, ठीक। इसी तरह वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल का नाम भी क्योंकि हमारे लिए तो फेमिलियर है, ये virtual organization can be thought of as a way in which an organization use information and communication technology to replace argument some aspect of the organization। जे पीपल जो के मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ लोग वो वर्चुअली जो है ना वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जैसे अब आप और मैं हैं, आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठी हूँ, लेकिन हमारे दरमियान जो है ना वो कम्युनिकेशन हो रही है टेक्नोलॉजीज के थ्रू, ठीक है। तो ये इन्हें कहते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा वहाँ पे होना मतलब अब हम एक जगह पे मौजूद नहीं है। जैसे आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं ना, वो उसमें भी ऐसा हायरार्कीज तो नहीं होती, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें एक जगह पे नहीं होते, ठीक है, कोई इस तरह से आपके पास बना नहीं होता। जैसे आपके पास नीचे एग्जांपल में भी लिखा हुआ है, मैनी कस्टमर हेल्प डेस्क, जो हेल्प डेस्क नहीं होता जब आप कॉल करते हैं पीटीसीएल के उसमें, तो ये आप उनके यूजर हैं, ठीक है, वो आपके एक किस्म के मैनेजर हैं, लेकिन उस तरह से आप ज्योग्राफिकल एरिया पे बाउंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको हम कहते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व विदाउट एवर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर फेस टू फेस, ठीक है, एक दूसरे को के आमने सामने आए बगैर जो है ना आप यहाँ से कॉल करते हैं कि हमारा नेट नहीं चल रहा, वो वहां से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इनको वर्चुअल कहते हैं। उन दोनों में ज्योग्राफिकल एरिया बाउंड थे, इसमें बाउंड नहीं है। फिर बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा, कॉल आ रहा है। अच्छा, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर तीनों ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उनकी बाउंड्रीज डिफाइन थी, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्टिकल मूव कर रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हॉरिजेंटल मूव करती है, हॉरिजेंटल इसकी प्लेसमेंट है, ठीक है। और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो भी मतलब आपकी जो है वो उसमें एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं, ठीक। इसमें उसमें ज्योग्राफिकल एरिया लिमिटेड नहीं है। ये बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पहले से कुछ भी डिफाइन नहीं होता पहले से, ठीक है, कि आप की ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजेंटली मूव करेगी, वर्टिकल मूव करेगी या कोई एक्सटर्नल बाउंड्री, पहले से प्री डिफाइंड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। देखिए, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड और लिमिटेड टू द हॉरिजेंटल वर्टिकल एक्सटर्नल, इसमें कोई बाउंड्रीज डिफाइन ही नहीं होती, ठीक है। इट बिहेव मोर लाइक एन organism encouraging better integration among employees and closer partnership with stakeholders। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ये बॉस वाला या मैनेजर्स
या इस तरह का ना हो सीन, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, लेकिन इसमें इश्यूज भी होते हैं। इश्यूज होते हैं कि जब आप सारे ही लीडर बन जाएंगे, ठीक है, तो फिर आप एक दूसरे को काम के पे फोर्स नहीं कर सकेंगे, ठीक है, एक दूसरे को टास्क नहीं दे पाएंगे कि तुम ये काम करो, क्योंकि फिर आप सारे जो है ना वो चौधरी बने होंगे, तो फिर ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, लेकिन एग्जिस्ट ये भी करती है, क्योंकि हम यहाँ ये तो नहीं पढ़े कि कौन सी बेहतर है और कौन सी नहीं है, हम तो ये पढ़े हैं कि टाइप कौन कौन सी होती हैं। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बाउंड्री लेस, ठीक है, जिसमें इस तरह से लोगों के रोल्स पहले से डिफाइंड नहीं होते, ठीक है, पहले से डिफाइंड चीजें नहीं होती, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, ठीक है। ये चाहे बेशक स्मॉल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, 4 दोस्त, आप कहें कि नहीं कोई भी टीम लीडर नहीं है इसमें, ठीक है, हम सारे ही हैं इकट्ठे, तो वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी बाउंड्री लेस। टॉल, जिसमें हायरार्की ज्यादा हो, काफी लोग एज अ मैनेजर्स काम कर रहे हो, ठीक है। फ्लैट, जिसमें हायरार्की लेवल कम हो, ठीक है। वर्चुअल, जिसमें ज्योग्राफिकल एरिया की लिमिटेशन ना हो, और लास्ट पे बाउंड्री लेस। बाउंड्री लेस क्या, जिसमें पहले से डिफाइंड कुछ भी ना हो, ठीक है, कि ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, या ज्योग्राफिक लेस है, ठीक है, जिसमें पहले से, और जिसमें उस तरह से रोल्स डिफाइन ना हो पहले से, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं बाउंड्री लेस। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर फायदा ये होता है, ठीक है, खास तौर पे फ्लैट में और टॉल में, ठीक है, ये इसमें पहले से हमें पता होता है कि हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है, पहले से डिफाइंड होती हैं, ठीक, और डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव। इससे हमें पता चलता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है ना वो मतलब अब मेरा रोल जो है इस टाइम पे, क्योंकि एक टीचर भी हूँ तो पढ़ाना भी है, अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैंने अच्छे से पढ़ाना है, मेरे इतने बच्चे पास होने चाहिए, इतने बच्चों को। एडमिशन इंचार्ज अगर मैं हूँ तो फिर मेरे रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कि मैंने देखना है कि सारी टीम जो है ना वो सही काम कर रही है, बंदे टाइम पे ड्यूटी पे आते हैं या नहीं आते। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि मैं जल्दी से जल्दी एडमिशन क्लोज कर लूँ और मेरी सीट्स फिल हो जाएं, मेरी कोई सीट वैकेंट ना रहे। प्लस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा अब ये भी ऑब्जेक्टिव है कि मुझे हाई मेरिट पे बच्चे हैं ना वो लाने चाहिए, ताकि मेरे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे भी फर्क ना पड़े कि हमने बहुत कम मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन दिया। तो ये सारे जो है ना मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उससे मैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करूंगी, ठीक है। तो act as a perspective through which individual can see their organization and its environment, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्ट करते हैं कि हम जो है ना वो अपनी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को देखते हुए जो है वो फिर बिहेव करते हैं, क्योंकि अब टॉलर है, टॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो मुझे पता है कि मैंने जो है ना वो कोई भी इशू आता है तो मैंने अपने जो सीनियर है उससे पूछना है, कोई बात पूछनी है तो अपने सीनियर से पूछनी है, ठीक है। अगर बाउंड्री लेस है तो फिर आपको पता है कि आपने किस तरह से चलना है, मतलब आप खुद भी फिर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जो टॉल होती है ना उसमें आपके पास डिसीजन करने की आपके एबिलिटी तो होती है लेकिन राइट्स नहीं होते। जो फ्लैट होती है उसमें डिसीजन राइट्स भी होते हैं आपके पास, ठीक है, डिसीजन राइट्स, क्योंकि आप एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। टॉल में आप स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हवाले से हमें पता होता है, अगर वो पहले से डिफाइंड हो, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो किस तरह का एनवायरनमेंट रखना हो। इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, इफेक्टिव होता है, ठीक है, एफिशिएंसी इसमें ज्यादा होती है, एफिशिएंट होगा अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा तो। रिड्यूस करता है रिडंडेंट एक्शंस को, रिडंडेंट कहते हैं डुप्लीकेशंस को। सारी सी बात है, हर बंदे के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, अब आपका काम है पढ़ना, आप उठ के पढ़ा तो नहीं रहे होंगे ना, ठीक है, तो डुप्लीकेट्स नहीं होंगे हमारे एक्शन। अब ये भी डिफाइन होता है कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अच्छा, अगर यही ना पता हो कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, मैं भी वेब पढ़ाना शुरू कर दे को टीचर के, मैं भी वेब पढ़ाना शुरू, मैं भी वेब भी पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना हो प्रॉपर, जैसे अब मैं क्लास ले रही हूँ, अगर ये पहले से डिफाइन ना होता कि मेरी 12:30 क्लास होनी है, तो दूसरा टीचर कहता है मैंने भी इस टाइम पे क्लास लेनी है, तो रिडंडेंट हो जाते हैं ना एक्शन, तो वो फिर प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें चीजें, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें चीजें पहले से डिफाइन होती हैं कि ऐसे ऐसे होगा, अब मिड टर्म होगा, अब फाइनल टर्म होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। तो प्लान चीजें पहले से। प्रमोट टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि काफी ज्यादा लोग होते हैं, वो आपस में मिलके काम करते हैं, तो वो टीम वर्क। कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, ऑब्वियसली